शो कर रहे हैं अपना मोबाइल देख रहे हैं? अरे क्यों आ गया? अरे क्यों आ गया यार? सब मोबाइल्स पर लगे हुए हैं। मोबाइल पे लगे हुए हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब। देखो आप लोग का पासवर्ड चाहिए बस। क्या चल रहा है, अपना पासवर्ड देखना है। अच्छा मुझे हमारा तो आयशा तुम क्या देख रही थी? ये तो प्राइवेट है, ये मैं क्यों बताऊं? आप बताएं डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे थे? मैं तो अपना लाइव शो देख रहा और आप क्या देख रहे थे? उससे पहले कॉल जो हो रही थी ये मैं भी बताने को रेडी नहीं आप देखिए अली, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। आप क्या देख रहे थे? आप बताएं, आप क्या देख रहे हैं? सबसे पूछ रही हैं आप क्या देख रहे थे? सब आप क्या देख टोपियां करा रहे रही हैं? अपना नहीं बता रही। मैं नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि ये प्राइवेट है। मैं भी नहीं बताऊंगा। तो फिर देखिए ना आप, हम यहाँ बैठ के बताना नहीं चाह रहे तो वहाँ हम किसी और को कहाँ बताएंगे? ये आयशा बता रही थी, नहीं सही होना चाहिए। अच्छा 50-50 खेला था, अब चले इनकी तरफ। अब इनकी तरफ आ रही हूँ मैं। आयशा देखें, मैं ये सोच रही थी ड्यूरिंग द ब्रेक के आपसे कौन सा मैं मज़ेदार धमाकेदार सवाल पूछूं, और आया मेरे दिमाग में वो ये कि ये बताएं अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि प्राइवेसी सेटिंग्स को आप देसी अल्फाज में क्या कहेंगी फ़ोन की? शक बहुत करते हैं ना लोग फ़ोन को लेके, तो हम कर देते हैं शक और सिक्योरिटी। ओह माय गॉड, ये नया लाइन है भाई, शक और सिक्योरिटी कॉम्बो है, ये बड़ा कॉम्बो है पावरफुल किस्म का। तो वही आपने नाम क्यों सोचा वैसे अभी? देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, इफ़ वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, तो वहाँ पे तो ट्रस्ट का ही चक्कर है ना सारा, क्योंकि वरना तो पासवर्ड की नीड भी नहीं है और ऑटोमेटिकली लोग पासवर्ड शेयर कर देते हैं। इतनी बड़ी कोई डील नहीं है, बट अगर वो बड़ी डील बन रही है इसका मतलब फ़ोन में कोई बड़ी डील्स चल रही हैं राइट। और अगर हम इन जनरल बात करें तो पीपल यूजुअली गेट अनकंफर्टेबल कि जैसे अभी हम बहुत कैजुअली सब फ़ोन पे थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी कि इंसान शक करे, बट स्टिल वी वर आप कैसे कह सकती है? देखिए फिर तो ये फिशी लग रहा है मुझे। आपके फोन में मतलब कुछ तो चल रहा है। कैसे नहीं, आपने सबके लिए कहा। अच्छा बजाज भाई अभी भी लगे हुए फोन पर। बजाज भाई हम सबको कह रहे हैं पासवर्ड बताओ। नहीं इसमें भी कुछ है, मतलब बताने की जरूरत क्या थी? हो सकता है स्क्रीन पे सामने कुछ और लाके रखा हो। अब आपने दिखाऊंगा मैं ये। तो वही आ गया ना शक और सिक्योरिटी। शक को सिक्योर करना है वैसे। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा बजाज, इससे पहले जो आप वो बात कर रहे थे ना ब्रेकअप वाली, उसको जरा कंटिन्यू करें, जरा उसको आगे बढ़ाते हैं कि क्या वजह क्या बनती है ब्रेकअप की? जानना चाह रहे हैं रिसर्च करवा रहे हो तो बता देना। अच्छा आप कंसल्ट कर रहे हैं यहाँ बैठकर, हमें फ्री में मशवरा नहीं सवाल को जरा दोबारा रिफेस करेंगे तो फिर हम उसको जवाब में क्यों मिलेगा ना। मतलब भूल गए ना, अब मैं यही चेक करना चाह रहा था। मैं यही चेक करना चाह रहा था। इसका मतलब मोबाइल कहा था कि ऐसे केसेस पे कि अगर आप से मोबाइल पासवर्ड नहीं देते तो आप ब्रेकअप तक इंटाइटल्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि जिसने इस किस्म के लॉजिक आजमाने होते हैं ना, वो पासवर्ड पे नहीं, वो इस पे भी लड़ सकता है कि तुम वॉशरूम में इतनी देर क्यों थे। जिसमें शक है, जिसमें पैरानोया है, जिसकी पर्सनैलिटी इश्यूज हैं, वो हर चीज में शक आपको थोड़ा सा रुकूंगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉलर को मिलते हैं कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? I am very good, thank you. I was watching the show and I just want कौन और कहाँ से बात कर रही हैं बताइएगा? This is Aisha from Karachi. आयशा क्या कहना चाहेंगी? हमारा जो सेगमेंट चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगी? पासवर्ड होना चाहिए मोबाइल में, रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पासवर्ड के बारे में बात करें तो दोनों पर्सनालिटीज को बहुत सिक्योर होना चाहिए अपने अंदर। आई थिंक सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंसान की जो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी होती है। ठीक है। जब आपकी पर्सनालिटी बहुत सिक्योर होती है तो आप सामने अपने पार्टनर से इस तरह की बात करने से पहले 100 बार सोचते हैं, बिकॉज यू वुड नेवर थिंक इन अ रिलेशनशिप दैट द अदर पर्सन वुड डू सच थिंग। अगर आपको ऐसा सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब द रिलेशनशिप इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग और सर्वाइविंग, यू नो। ट्रू। तो मुझे लगता है फिर ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक आई वुड डेफिनेटली वांट टू से दैट आई एम लविंग द शो। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आ रहा है देखने में, आप दोनों को इतना मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच। यू मेड आवर डे आयशा, थैंक यू सो वेरी मच। अब आप हमारे साथ रहिएगा प्लीज, स्टे ट्यून्ड। और वजहात भाई आपकी बात हमने काट दी और बड़ी अच्छी बात कर दी उन्होंने। आप किस तरह इसको आगे लेकर चलेंगे इस बात को? देखो पासवर्ड अगर मियाँ बीवी है उसमें पासवर्ड दे देना या ना लेना ये ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। आपका ट्रस्ट होना चाहिए, आपको देना चाहिए और फिर उसके बाद आपने ऐसी हरकतें भी नहीं करनी चाहिए कि आपको मुश्किलात हो। लेकिन अगर आप उससे पहले रिलेशनशिप में जब आप चीज़ों को जज कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि आया कि ये रिलेशन चलेगा या नहीं, तो वहाँ पे ऐसा कोई पागलबंद करे, कोई खपती हो जो कि आपको बार बार चेक करे। एक होता है ना हाइपोथेटिकल कंडीशंस बना लेते हैं लोग, अगर मेरे साथ ये हुआ तो तुम क्या करोगे,
अगर मैं तुमसे कभी पासवर्ड मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे? यानी कि प्यार जो है, यानी पासवर्ड मांगना प्यार है या सर्विलेंस है? ये एक्चुअली अपने प्यार को पैथेटिक तरीके से तोलना है कि आया कि ये प्यार सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप में होते हैं, जिस तरह भी ये कह रही थी कि आप अपने आप में पूरे हैं ना, अगर आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, यू फील दैट यू आर समथिंग, तो फिर आपको दूसरी की इतनी परवाह नहीं होती। उसे पता होता है इन्होंने कितने जाना है। तो ये लेवल पे आना पड़ता है और उसमें आपको अपने ऊपर काम करना होता है, रेदर देन कि आप दूसरे कपल पार्टनर पे काम करें। ट्रू, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थॉट कि ट्रस्ट करें। परिसा से भी बात कर लेते हैं। परिसा, मुझे इनकी बात से आगे लेते हुए चलते हुए मैं ये सोच रही थी जब ये बात कर रहे थे, तो अब इस बात को रखते हुए क्या कपल्स को शादी से पहले पासवर्ड शेयर करना चाहिए या शादी के बाद, या बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए? व्हाट इज योर व्यू? आई थिंक पासवर्ड शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इफ़ यू आर वेरी श्योर इन योर हार्ट, यू क्लीन इन योर हार्ट, तो आप पासवर्ड दे दो। लेकिन फिर आपको किसी दूसरे बंदे के फोन में घुसने की भी जरूरत नहीं। यू हैव माय पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड लेना चाहिए लेकिन घुसने की जरूरत नहीं है। देखिए, वो सामने पड़ा है। अब देखिए यहाँ ट्रस्ट की बात आ जाती है। फोन सामने पड़ा है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि आप मेरी चैट में भी जाकर देख रहे हैं। बिल्कुल मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं दिखाऊंगी भी नहीं। आई वुड वांट कि आप रिस्पेक्ट करें। ये यहाँ पे फिर वो रिलेशनशिप में एक बाउंड्री और ट्रस्ट आ जाता है। बट आई नो पीपल जो कि इवन रिलेशनशिप्स में ऐसे होंगे कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड। समझदार भी होना चाहिए ना कि कौन सी चैट्स आपने देखनी है, कौन सी नहीं देखनी। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान छुपा रहा होता है कि ये बात मैंने इससे नहीं करनी है, हर्ट हो जाएगा अगर मैं इससे करूंगा। मतलब फैमिली का गेट टुगेदर होता है, वहाँ पर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कुछ बताई जा सकती हैं, कुछ नहीं बताई जा सकती कि जिससे आपका रिलेशन थोड़ा सा हो सकता है कि उसको गुस्सा आ जाए। वो चीज़ें भी इंसान छुपा रहा होता है, तो इसलिए बेहतर यही है कि उससे थोड़ा सा दूर रहा जाए। वैसे भी कहते हैं ना, ये आपके अपने दिल के सुकून के लिए भी बेहतर ही होता है। वैसे अगर आपने अपना दिल का सुकून बर्बाद करना है ना, तो आप दूसरों में घुसना शुरू हो जाएं, आप नोजी हो जाएं, तो फिर आप देखिए आपने सीधा डॉक्टर के पास जाना है। भी क्रिएट होती हैं। तो वही इनकी वाली बात कि जगह आपको स्पेस देना चाहिए। स्पेस इसलिए देना चाहिए क्योंकि अगर आप ज़्यादा किसी के अंदर घुसो, ज़्यादा उसकी आप स्टॉकिंग करते रहो, सारा कुछ करते रहो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती हैं और दिल भी खराब हो जाता है, जिच हो जाता है इंसान। हाँ, और वो जो एक चीज़ दिमाग में रह जाती है ना दिल में, वो तो जाती ही नहीं है फिर। इसमें मैं आपको बात से बात कंटिन्यू करूंगा कि जब आप ढूंढी कुछ रहे हैं ना, तो फिर आपको मिलेगा। बिल्कुल। और अगर कुछ नहीं होगा तो आप उसको उस तरह देख लेगी। तो आप अगर ढूंढने ये निकले हैं कि मैंने तो पकड़ना है, तो आप एक नॉर्मल चैट को भी पकड़ सकते हैं। क्या कह रही है ये 10 बजे तुमसे कॉल क्यों करेगी भाई? मीटिंग की अल्फाज के मायने तब्दील हो जाएंगे, अल्फाज के मायने अपने हिसाब के एकदम जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा और फिर पिटाई भी हो सकती है। अब आयशा की तरफ आते हैं। आयशा माशाल्लाह यंग जनरेशन हमारी जो है, यू नो योर यंग जनरेशन, जैसे आजकल जो बच्चियां आ रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आर द गर्ल्स कंफर्टेबल टू शेयर or give the access to the phones, or the young girls and boys are not really comfortable with that? अच्छा, to Gen Z's, अच्छा वो आपने क्वेश्चन लिया। एक तो मुझे समझ नहीं आता आजकल ना उनके रिलेशनशिप नहीं है, वहाँ है नैनोशिप, सिचुएशनशिप, ये सब कुछ चल रहा है। इसके ऊपर भी टॉपिक होना चाहिए। Exactly. और ये वाली शिप्स चल रही है ना, ये शिप्स डूब जाती है। अच्छा, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि वो नैनोशिप दिखने में टाइटैनिक होगा लेकिन डूब जाएगा क्योंकि वो सिचुएशन में चल रहा है, राइट? तो वहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी ये उनको ना सजेस्ट करती हूँ, ना प्रेफर करती हूँ कि आप बोले हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, ये सबूत है, ये लो फोन, पासवर्ड, अब जो करना है करो। नो, बिकॉज दिस इज डेंजरस एट टाइम्स, बिकॉज दिस जनरेशन जेन ज़ी जिस तरह से चीज़ों को लेती है और आगे बढ़ती है ना, ट्रस्ट वैसे भी कम ही है, राइट? और हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप अगर एक रिलेशनशिप में, तो फ़ोन ही सब कुछ नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, इट्स नॉट एवरीथिंग इन अ रिलेशनशिप। तो पासवर्ड अगर आप एक्सचेंज भी करें तो फिर सामने वाले पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही बात फ़ोन लेके ये नहीं कि स्टॉकिंग करना, इंटेंशनली क्वेश्चन करना, चीज़ें ढूंढना, सवालात करना। अच्छा, ये हम बात तो कर रहे हैं लेकिन इंसान घुसता है, वो दिल कह रहा है, दिमाग कह रहा होता है, साइकोलॉजी। यार चलो देख लेता हूँ जाके। वही बात होगी ना, दिल से प्यार करो और दिमाग से पासवर्ड रखो। बट यू नो समटाइम्स पीपल मिसयूज दिस जनरेशन, आई वुड से जेन ज़ीज़, you know, they not misuse sometimes her. most of the times, so they misuse your information, so it is very important to be cautious. अच्छा आयशा, इसी बात पे रोकेंगे। हाँ, इसी बात पे हमें कॉलर लेते हैं। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? फरखंदा। फरखंदा, जी फरखंदा कहाँ से बात कर रही हैं और क्या कहेंगी आप आज के टॉपिक पर? कराची से बात कर रहे हैं जी, फरमाइए, बताइए क्या कहना चाहेंगी फरखंदा? सेगमेंट पर क्या कहेंगी आप? कैन यू हियर अस? आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा चलें,
अब मेरे ख्याल है चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और फिर ब्रेक में हम थोड़ा और इस पे डिस्कशन करते हैं, वापस आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। कोशिश करेंगे कि हमारे मोबाइल्स एक बार फिर हमें ना दिखाना पड़े। थैंक यू जी, स्टे विद अस।